बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी नेक्स्ट देखें, हमने एग्ज़ाम ये क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड करने हैं। इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स के शुरू से किए हुए हैं MCQs, तो वो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 2। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ फंक्शन इज़ एनालिटिक इफ़ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ। किसी फंक्शन को एनालिटिक कब कहेंगे? अगर वो किसका फंक्शन हो। तो ये एक रिज़ल्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो हमने याद रखना है कि एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ फंक्शन f of z to be analytic is that it is a function of z alone. It does not involve z conjugate or partial derivative with respect to z conjugate equal to 0. क्या कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक उस सूरत में कहेंगे अगर वो किसके अलोंग होगा? z के अलोंग होगा। तो फिर ए ऑप्शन करेक्ट हुई। इसके अलावा क्या बात कह रहे हैं? इट डज़ नॉट इन्वॉल्व, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं शामिल होना चाहिए? जी कॉन्जुगेट, ये नहीं शामिल होना चाहिए, और इस टाइप का कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए ऐड। चाहे ये किसी चीज़ के साथ ऐड हो रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, इस टाइप का कोई भी फंक्शन नज़र आएगा तो वो एनालिटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, वो CR इक्वेशन होल्ड नहीं करता। जब CR इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फिर वो एनालिटिक कैसे होगा? और इसके अलावा जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट, वो किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। अगर हमें ये नज़र आ गया तो भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक। तो यहाँ पे जी अलोन आएगा। बी ऑप्शन है जी कॉन्जुगेट, इसको तो नहीं टिक करेंगे। जी स्क्वायर भी नहीं होगा और जी कॉन्जुगेट अलोंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ एनालिटिक। इन चारों में से कौन सा फंक्शन एनालिटिक है? अभी हमने देखा कि जो कॉन्जुगेट आ जाता है ना जिस भी फंक्शन के ऊपर, वो एनालिटिक तो होता नहीं है। तो एक यहाँ हमें कॉन्जुगेट नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे, तो बी और डी ऑप्शन तो किसी सूरत नहीं हो सकती। ये मैंने कहा है ना अभी कि ये किसी शक्ल में भी आ सकता है, चाहे किसी टर्म के साथ ऐड हो रहा हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो इस वाले फंक्शन को तो हमने लेना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ए और सी को आप चेक कर लो। पहले सी ऑप्शन को देखते हैं, ये मैं रीज़न भी बताती हूँ अभी। एफ ऑफ जी इक्वल टू हमने ले लिया फंक्शन साइन 16x प्लस 24 को लिख सकती हूँ 16 अयोटा वाई प्लस 8 अयोटा वाई। ठीक है, इसको तोड़ के लिख लिया। अब 16 को कॉमा रख लो, x प्लस अयोटा वाई और प्लस यहाँ से 4 इंटू 2 अयोटा वाई, इसको आगे फर्दर ब्रेक कर लिया। अब साइन 16 ये चीज़ किसके इक्वल है? जी के, x प्लस अयोटा वाई है क्योंकि, प्लस 4। अब ये 2 अयोटा वाई मैंने क्यों लिखा है ब्रैकेट में? देखें, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? 2 ऑफ रियल इक्वल होता है 2x के, और जी माइनस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? 2 अयोटा वाई के। तो 2 अयोटा वाई की जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, तो वही काम किया। इक्वल टू साइन 16 जी प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई 16 और 4 20 जी माइनस 4 जी कॉन्जुगेट। अब जी कॉन्जुगेट का फंक्शन इन्वॉल्व है तो ये फंक्शन एनालिटिक तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो फिर ए ऑप्शन करेक्ट होगी। रीज़न क्या है कि हमारे पास 2g क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिक फंक्शंस होते हैं। 7 क्या कहता है? अ रियल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ x कॉमा वाई सेटिस्फाइज लेप्लास इक्वेशन, डैट इज़, जो कि ये होती है दी u ऑफ x कॉमा वाई इज़ कॉल्ड। तो फिर u ऑफ x कॉमा वाई क्या होगा? तो आप यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं ना, अगर तो वो कॉन्टीन्यूअस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को एग्जिस्ट करें और इसी के साथ साथ लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दें, तो ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शन को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि लैप्लास इक्वेशंस को पोटेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं और हार्मोनिक फंक्शन को पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों तो एक ही चीज़ के नाम है, रेगुलर, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक। उसके बाद 8 वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। इसकी एनालिटिसिटी को भी वैसे ही हम चेक करेंगे। फर्स्ट वाला ए पार्ट ले लो, इसको देखें 37x प्लस 35 अयोटा वाई। इसमें क्या किया? +2 अयोटा वाई को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो।
ठीक है, हमने इसकी जगह पे जो पुट करनी होती है वैल्यू, तो इसको इसके साथ 37 आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा वाई। अब ये दोनों, ठीक है, ये तो यहाँ से 37 कॉमन लेके x प्लस आयोटा वाई बन गई ये चीज़, z जो बनानी होती है हमने, और माइनस, और इसकी जगह पे z माइनस z कॉन्जुगेट। तो यहाँ फिर ये z कॉन्जुगेट का फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ये भी एनालिटिक नहीं है। फर्स्ट वाला हमने बताना है वो फंक्शन जो एनालिटिक है। बी वाला एज इट इज़ चेक किया, तो जब बी वाला फंक्शन देखा तो वो उसमें भी z कॉन्जुगेट है, तो ये भी एनालिटिक नहीं है। सी वाला देख लें, साइन x माइनस आयोटा वाई, तो इसको भी जब आप चेक करोगे, देखो कैसे z आपके पास होता है x प्लस आयोटा वाई, यहाँ क्या गिवन है x माइनस आयोटा वाई, इट्स मीन ये तो z कॉन्जुगेट है, तो साइन z कॉन्जुगेट, तो यहाँ भी आ गया ये, तो ये भी एनालिटिक नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा, नन की ऑप्शन करेक्ट होगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक इज़ दैट, कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगी किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। तो ये अभी हमने पीछे रिजल्ट पढ़ा है कि या तो उसके अंदर जी कॉन्जुगेट वाला फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, क्या ना हो, ये इन्वॉल्व ना हो, या फिर जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो जाए, तो फिर हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है। यह भी हमने देखा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, जी कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट से 0 हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ लेवल कर्व ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन यू ऑफ एक्स कॉमा वाई डिफाइंड इन डोमेन डी इज़ गिवन बाय, तो लेवल कर्व बतानी है रियल वैल्यूड फंक्शन यू ऑफ एक्स कॉमा वाई की। तो लेवल कर्व को किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी, और सी आपके पास क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है। ए ऑप्शन को हमने क्यों नहीं करेक्ट किया, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 है। देखें अगर हम यहाँ एक्स और वाई कोई भी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो तमाम एक्स वाई की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये ज़रूरी तो नहीं है तमाम वैल्यूज़ के लिए हमें 0 मिले, तो ये लेवल कर्व तो है लेकिन हम इसको इन जनरल नहीं कह सकते, ठीक है, हमने यहाँ जनरल केस बताना है। इसके अलावा इसको देखें, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 है, कि एक्स वाई की तमाम कोई मर्जी वैल्यू पुट करें तो उनके लिए क्या आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 है तो कांस्टेंट, लेकिन ये हमारे पास एक जनरल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा इन जनरल पूछा हुआ है, ठीक है, लेवल कर्व का, तो हो ये भी ठीक सकते हैं लेकिन हमने इन जनरल बताना है। यहाँ पे देखें सी काम कर रहा है इन जनरल, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट ना, जिस तरह 5 ले लो, कुछ भी, तो इनकी वैल्यूज़ जो भी आप पुट करोगे उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू सी मिले, और सी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल कर्व। तो फिर ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, सी वाली जी। नेक्स्ट 11 देखें, द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम की कंडीशन बतानी है। ये सारे ऑप्शन देख लें, अब यहाँ पे देख लें, हेयर सिस्टम इज़ लेवल कर्व, यहाँ पे बेसिकली जो सिस्टम की बात हो रही है ना वो लेवल कर्व का सिस्टम है। अगर हम 2 ले लें, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू C1 और वी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू C2। अब जो ऑर्थोगोनल सिस्टम की जो कंडीशन वो पूछ रहे हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पार्शल यू बाय पार्शल एक्स इंटू पार्शल वी बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल यू बाय पार्शल वाई इंटू पार्शल वी बाय पार्शल वाई इक्वल टू 0 होती है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अगर इस चीज़ को दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इंटू दिस टर्म। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन अब ढूंढें इन ऑप्शंस में, चाहे हमें आपको ऑप्शन में ये वाली कंडीशन मिल जाए या फिर ये वाली, आपने वो टिक कर देनी है दोनों। तो देखें फर्स्ट वाली क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू 1 है, इधर से तो सारा ठीक चल रहा है लेकिन इक्वल टू किसके कर दिया उन्होंने, 1 के, जबकि हमें तो 0 के चाहिए, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकती। बी वाली देख लें, इसमें पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू क्या है, ये चीज़ है, तो ये बी वाली ऑप्शन ही करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट है सी वाली क्यों इनकरेक्ट है, देखें यहाँ भी माइनस साइन है जबकि प्लस आता है। ठीक, याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है, आपने याद रखना है u और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उनका प्रोडक्ट प्लस, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव u और v का
विद रिस्पेक्ट टू वाई उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आप ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। आपके कमेंट्स देख के पढ़ के बहुत मतलब दिल खुश होता है कि चलो कोई फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।